हेलो गाइज, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर फंक्शंस का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले लेक्चर 6 जो आए थे उसमें हमने बात किया था कि मॉड्यूलस फंक्शन अगर किसी फंक्शन में दिए हुए हैं या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसी फंक्शन के साथ कंबाइंड है तो उसका हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और उससे पहले लेक्चर में हमने मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि वो सब क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और अगर आप पिछला लेक्चर या फिर पूरा फंक्शंस का सीरीज आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो जैसे हमने जूनियर क्लास में तो कभी ना कभी पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है। एक्सपोनेंट जो होता है वो किसी का पावर होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट अगर किसी का पावर है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी उसी तरह से कुछ होगा कि हम कुछ पावर की बात करें। तो इसमें होता है इसका डेफिनेशन, इफ़ a ग्रेटर दैन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 देन द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस a। अगर a कोई हम कांस्टेंट लिए हैं, ठीक है, कोई रियल नंबर कांस्टेंट लेंगे जो कि 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, और वो 1 नहीं होगा, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हैविंग नो एलिमेंट ऑफ 1, मतलब उसमें 1 नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, वही a होगा। तो अगर fx a टू द पावर x होगा, यानी x जो है वो बिलोंग्स टू r है, मतलब सारे रियल नंबर x आएंगे जहाँ पे fx जो होगा x टू a टू द पावर x होगा, तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी रियल नंबर का हम पावर x कर देंगे तो उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पे जो a है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और जिसमें 1 नहीं है। पॉजिटिव रियल नंबर है लेकिन 1 भी नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि 1 का हम कुछ भी पावर करते हैं वो 1 ही आता है, इसलिए हम 1 इसमें नहीं रखते हैं, ठीक। तो यही होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन। अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में 2 टू द पावर x, e टू द पावर x, e जहाँ पे जो है वो नेपियर्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कुछ 2.718 के समथिंग होता है, ठीक है। और भी 10 टू द पावर x, ऐसे ही एग्जांपल होंगे इसके, ठीक है। और 0 से 1 भी कैसे, जैसे 1/2 टू द पावर x, ये भी एग्जांपल होगा इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक। तो ये थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ एग्जांपल। आगे अगर देखें, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू a टू द पावर x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x एंड 0 लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। जैसा कि हमने देखा a टू द पावर x है जो, जहाँ x जो है वो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। जिसे y जो है वो डिफाइंड होगा सारे x, अगर रियल नंबर के सेट का हो तो वो सारा के लिए डिफाइंड होगा y। लेकिन जो y का वैल्यू है, हम जैसे देखें कि a जो है पॉजिटिव नंबर है, 1 नहीं है, पॉजिटिव नंबर लेकिन है सब, तो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का हम कुछ भी पावर करें, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यही बात था कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर का पावर अगर कुछ करेंगे तो वो पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब क्या हुआ, y जो है वो 0 से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, y 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो यही हमें बताता है कि y हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक लाई करेगा, ठीक है। जहाँ पे इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड नहीं होता है किसी के साथ, लेकिन 0 भी यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और 0 इंक्लूड तब होता है जब वहाँ पे x का पावर कुछ इन्फिनिटी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी हो जाए, जहाँ पे a 1 से बड़ा हो। लेकिन अगर a 0 से 1 तक लाई करे तो x का पावर इन्फिनिटी पे ही 0 होगा y। तो इसलिए यहाँ पे 0 भी इंक्लूड नहीं होता और इन्फिनिटी तो इंक्लूड होता ही नहीं है किसी फंक्शन के साथ। तो यही होगा y, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया, डोमेन तो हो गया सारे रियल नंबर x, इसका मतलब डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r। लेकिन नाउ कम टू द रेंज। रेंज क्या होगा, रेंज जैसा हम जाने 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, तो वही रेंज में आएगा, y के ही वैल्यू तो रेंज में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ओके। तो यही हुआ रेंज और डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। उसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ अगर एग्जाम्पल लेने का होगा तो हम एग्जाम्पल में अगर a जो है वो 2 कंडीशन को यहाँ फॉलो करेगा। एक अगर अगर जैसा हम देख पा रहे हैं 0 से 1 लाई करेगा और 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 जहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो 2 कंडीशन हो गए, एक 0 से 1 होगा, a बिलोंग्स टू 0 से 1, और एक जो होगा a ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये 2 केस।
तो हम अगर ग्राफ हमें बनाना होगा तो हम ये दो कंडीशन के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा, ठीक, जहाँ पे एक 0 से लेके 1 तक होगा ए, और एक ए जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो इस दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे ए का हम कुछ ले लिए, ए कोई हम एक पॉइंट ले लिए, उसका ग्राफ बना लिए जिसमें हमें आसानी हो, पॉइंट पुट करके हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ का शेप किस तरह से होगा इस इंटरवल में, ठीक है। और अगर ए 1 से बड़ा होगा तो वहाँ पे भी हम कुछ वैल्यू ले लेंगे, ए का 2, 3, 4, 5 जो भी आपका मर्जी, तो उससे हम ग्राफ बनाएंगे तो उससे हमारा पता चल जाएगा कि ग्राफ किस शेप का आएगा, ठीक है। तो वो दोनों इंटरवल के लिए अलग अलग हम ग्राफ बना देंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्रेटर देन 1 का बात करेंगे। तो वहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे 2, a इज इक्वल टू 2। तो हमसे पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है। 2 टू द पावर x का हमें ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, वही पुराना मेथड जैसा हमने ग्राफ बनाते आ रहे हैं, कोई भी फंक्शन का पॉलिनोमियल या कोई भी फंक्शन का, हम क्या किए हैं, x का पावर पुट करते जाएंगे जिसके चलते y का वैल्यू हमें मिलते जाएगा, बस हम उसी का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम x -2 लेंगे, और भी ले सकते हैं, तो -2 लिए। तो अगर हम x -2 लेंगे तो 2 टू द पावर -2 हम क्या लिखेंगे, 1/2 का पावर 2 यानी 1/4। 1/4 किसके इक्वल होता है, 0.25 के इक्वल, ठीक है। तो 0.25 हो गया x जब -2 हुआ, तो y ये हुआ। उसी तरह नेक्स्ट अगर x हम -1 पुट किए तो क्या आएगा, 2 का पावर -1 यानी 1/2 जो कि किसके इक्वल होगा, 0.5 के इक्वल। तो अगर x -1 होगा तो y 0.5 होगा। उसी तरह से अगर x 0 पुट किए तो 2 का पावर 0 1 होगा, x 1 पुट किए 2 का पावर 1 2, x 2 y 4, x 3 y 8। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए, इसको हम ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद ग्राफ का हमें शेप पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट लिए -2 और 0.25, तो वो कहाँ लाई करेगा, कुछ यहाँ पे 1 अगर यहाँ है तो उसका आधा से आधा यानी यहाँ पे 0.25 होगा और -2 यहाँ होगा। तो ये हमें पहला पॉइंट मिला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1 और 0.5। तो -1 कहाँ, ये y और 0.5 यहाँ कुछ 1 से भी, तो यहाँ क्या होगा इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 1, तो x 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा यानी इस एक्सिस पे पॉइंट होगा, और y 1 है तो यहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट x1 y2, तो x1 और y2 यहाँ पे, फिर नेक्स्ट x2 y4, ठीक है, तो यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स अगर देखें, ये सब पॉइंट जो है यही पॉइंट आया है 2 टू द पावर x का, ठीक है। तो इससे हमें ग्राफ का शेप पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से का कुछ ग्राफ का शेप होगा। और अगर हम देखें नेगेटिव x एक्सिस में, हम देखें जो पॉइंट है वो 0 की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये उठ नहीं रहा है, ये 0 की तरफ बढ़ते जा रहा है। लेकिन हाँ, ये 0 को टच नहीं करेगा, क्योंकि हम जैसा इसका रेंज जानते हैं कि रेंज जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, जहाँ पे 0 भी ओपन होता है, 0 को टच नहीं करता है। लेकिन ये 0 की तरफ ही बढ़ रहा है। अब 0 को टच ये कब कर देगा, अगर 2 टू द पावर x है तो अगर x -इन्फिनिटी हो जाए, तो x अगर -इन्फिनिटी होगा 2 टू द पावर -इन्फिनिटी, जिसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के क्लोज हो जाएगा। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 के इक्वल, लगभग में ऑलमोस्ट 0 के इक्वल, मतलब 0 को टेस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब x -इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा तो y जो है वो 0 को टच कर लेगा। तो इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये पूरा टच नहीं करेगा, बस इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और अगर इधर देखें पॉजिटिव x एक्सिस में, तो यहाँ अगर देखें x का वैल्यू अगर बढ़ते जा रहा है तो y का वैल्यू भी इधर बढ़ते जा रहा है। और कहाँ तक बढ़ रहा है, y भी इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, x भी इन्फिनिटी तक। तो x का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट करें 2 टू द पावर इन्फिनिटी, किसी का पावर इन्फिनिटी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के इक्वल होगा, तो इसलिए ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। इधर 0 की तरफ टच करता है और उधर इन्फिनिटी की तरफ। तो यही होगा ग्राफ a ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। हम कोई भी अगर 1 का वैल्यू, a का वैल्यू लें, कोई भी 2 3 4 5 ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर ये देखें तो ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू a टू द पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 1, देन ग्राफ इज लाइक दैट, ठीक है। तो ये हुआ ग्राफ a टू द पावर x का जब a 1 से बड़ा हो। उसके बाद हम नेक्स्ट केस लेंगे a जब 0 और 1 के बीच में हो, तो उसके बीच में कौन सा हम नंबर ले लेंगे, 0.5 यानी 1/2। तो हम
ए को 1/2 ले लिए, तो हमें ग्राफ बताना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। तो हम इसमें क्या करेंगे, वही सारे वैल्यू प्रोसेस पूरा सेम है, सबके हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। सबसे पहले x -2 पुट करेंगे, तो 1/2 का पावर -2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4। तो पहला पॉइंट क्या मिला हमें, -2 और 4। नेक्स्ट पॉइंट -1 पुट करेंगे, तो 1/2 का पावर -1, इसका मतलब क्या, 2। दूसरा पॉइंट मिला -1 2। थर्ड पॉइंट 0 1, फोर्थ पॉइंट 1 और 1/2 यानी 1 और 0.5। फोर्थ पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट 2 और 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 यानी 0.25। तो फोर्थ पॉइंट हमें ये मिला, ठीक है, 2 और 0.25। तो यही सब पॉइंट को हम वही एक्सिस में रख देंगे, तो हमें क्या ग्राफ मिलेगा, देखिए। सबसे पहला पॉइंट है -2 और 4। x -2 है तो y 4 है, इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे x -2 y 4, तो कुछ ग्राफ यहाँ पे आएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट है x -1 तो y 2, तो x अगर हम -1 पुट करेंगे तो x -1 तो y 2, मतलब यहाँ पे कुछ, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद x 0 तो y 1, x 0 है और y 1 है, इसका मतलब वही y एक्सिस में ही, कहाँ पे, 1 पे, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट x 1 है तो y 0.5 है, तो x 1 होगा तो y 0.5 होगा, मतलब कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट x 2 है तो y 0.25 है, तो कहाँ होगा ये, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिला, तो हमें ये 5 पॉइंट मिल गए, बस इसी को हम मिला देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका भी ग्राफ कैसा होगा। बस हम इसी को अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, x अगर जैसे जैसे पॉजिटिव x एक्सिस में बढ़ रहा है, y जो है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, और x नेगेटिव x एक्सिस में जैसे बढ़ रहा है, y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 का पावर, अगर हम x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब 1/2 का पावर इन्फिनिटी, जैसे हमने बताया 1/2 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, नियरली इक्वल टू 0, तो इसलिए इधर y 0 की तरफ बढ़ रहा है। और उसी तरह 1/2 का पावर -इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब इन्फिनिटी, तो इसलिए इधर y इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन y हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक ही रह रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इसका ग्राफ होगा, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, y इज इक्वल टू a टू द पावर x व्हेन 0 लेस देन a लेस देन 1, मतलब a का वैल्यू 0 से 1 जब होगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यही हुआ ग्राफ a टू द पावर x का। उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन देखें जिसमें हमें डोमेन और रेंज बताना है, तो एक फंक्शन दिया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो f(x) इज इक्वल टू 4 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1, ठीक। हम जैसा मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम और भी फंक्शन के साथ कंबाइन करके बताए थे, उसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम सिंपल एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि इसका डोमेन रेंज हम कैसे निकालेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डोमेन रेंज उसका कैसे निकालेंगे। अभी बस यहाँ हम समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है और उसका ग्राफ बस देखेंगे, ठीक है। बाकी डोमेन रेंज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर एक लेके आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें बस बताना है इसका डोमेन रेंज। तो सबसे पहले अगर देखें 4 टू द पावर x है, मतलब a टू द पावर x है, इधर दूसरा a टू द पावर x है। तो अगर हम देखें तो ये अगर दोनों ऐड हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, x का हम कोई भी वैल्यू पुट करें y हमेशा हमें रियल ही मिलेगा, और +1 है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ेगा जब ये रूट में हो या डिनोमिनेटर में हो, तो यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x कैन एनी रियल नंबर, यानी क्या होगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r, यही होगा डोमेन ऑफ फंक्शन। तो क्या हम लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इज x बिलोंग्स टू r, ठीक। तो इसका डोमेन ये हुआ। उसके बाद हम बात करें अगर रेंज की, तो जैसे हमने क्या बताया, a टू द पावर x का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 तक, ठीक है, यही होगा, सॉरी 0 से इन्फिनिटी तक। ये y बिलोंग्स टू हम लिखते थे अगर a का पावर x रहता था तो, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें 4 टू द पावर x, जैसे हमने रेंज निकालना पहले सिखाया था, उसमें क्या किया था, हमने सब का रेंज अलग अलग करके ऐड भी कर देते थे और डिवाइड भी कर देते थे। तो हम कैसे करेंगे, 4 टू द पावर x है उसका हम रेंज लिख देंगे 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट है 2 टू द पावर x, उसका रेंज लिख देंगे 0 से इन्फिनिटी प्लस 1, तीनों को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी प्लस 0 से इन्फिनिटी प्लस 1। अब ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, और इधर इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी।
अनंत जो है उसको हम कितनी बार उसी से ऐड करें तो वो अनंत ही तो होगा, और क्या होगा। और कोई भी हम नंबर से फ़र्क पड़ेगा उससे, कोई समुंदर है उससे हम एक जग पानी निकाल लेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उसी तरह कुछ एक जगह और उसमें डाल देंगे फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो बस ऐसा ही है इन्फिनिटी के साथ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 तो 0 से भी ऐड होगा, इन्फिनिटी से भी ऐड होगा, तो क्या होगा इसका फाइनल 1 से इन्फिनिटी। तो हमें पता चला कि 1 से इन्फिनिटी तक ये जाएगा, तो यही जो होगा इस fx का रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस fx का रेंज क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ f इज y बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, जहाँ y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ये है। ठीक, तो इसका हमें पता चल गया। तो ऐसा ही हम अभी सिंपल क्वेश्चन देखे हैं, बाकी हम बताएं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पे अगर हम देखें तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इफ़ a ग्रेटर दैन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 देन द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू log x विथ बेस a, जहाँ x बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब है सारे रियल नंबर जो कि पॉजिटिव हों। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x ग्रेटर दैन 0। ठीक है, सारे रियल नंबर आएंगे। तो इसका डेफिनेशन जो है वो है कि a जो 0 से बड़ा हो या फिर a 1 नहीं हो, जैसा पिछला बार हमने केस लिया था, देन द फंक्शन जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तभी इसको हम कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, जहाँ पे r जो है r प्लस जो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और जहाँ a जो है वो बेस है। हमने जो पिछला देखा उसमें भी जो a था वो बेस था, इसमें भी a बेस है। उसमें हमने देखा था बेस टू दी पावर, इसमें जो है log ऑफ x टू दी बेस a। ठीक, ऐसा है, तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, इस तरीके से होगा तो। ठीक है, x हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे भी a कभी 1 नहीं होना चाहिए, और a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने लॉगरिथम के लेक्चर में भी बात किया था, अगर उसका डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे कि लॉगरिथम जो होता है उसमें भी जो बेस होता है वो कभी 1 के इक्वल नहीं होता है, और हमेशा वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें भी वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो log x विद बेस 2 एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर ln x कहें, ln x हमने क्या बताया था लॉगरिथम के लेक्चर में, ln x जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, जिसको क्या हम लिखते हैं log x विद बेस e। यहाँ पे क्या होता है, वही नेपियर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होगा 2.718, ये e का वैल्यू होता है, तो इसी को हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो e यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है, 0 से बड़ा है और 1 नहीं है। उसी तरह log ऑफ x विद बेस 10 ये भी हो सकता है, एटसेट्रा। ऐसे ही एग्जाम्पल होंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के। ठीक है, और अगर आगे देखें, हियर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू log x इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल x एंड माइनस इन्फिनिटी लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा जो कि x में होंगे, लेकिन जो y होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हमें वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम x का सारा पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे वैल्यू, ठीक है, और हमें y जो है वो सारे रियल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब y हमें सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे जो रियल नंबर में होंगे। ठीक है, जैसे हम x को 1 रखें तो log 1 हमने क्या बताया था, log 1 क्या होता है, a का हम क्या पावर लें जो कि 1 आ जाए, तो a का पावर अगर हम 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए सारे रियल नंबर जो हैं वो y में आ जाएंगे। ठीक है, तो डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी, यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन रेंज ऑफ ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, और जो रेंज होता है वो रेंज होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं, यानी सेट ऑफ सारे रियल नंबर्स। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इन्वर्स फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन्वर्स यानी उल्टा। ठीक है, जैसे उसमें हमने पावर निकाला था, इसमें हमने पावर का वैल्यू निकाला, जैसा हमने देख लिए। जैसे हमने लॉगरिथम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सबसे पहले क्या बताया था कि अगर बेस टू दी पावर n के इक्वल है तो log ऑफ n विथ बेस b इज इक्वल टू पावर होता है। तो बस यही इसी तरीके से होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इन्वर्स होता है। ठीक है, अगर इन्वर्स का देखें तो डोमेन रेंज भी है, इसमें पलट गया। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन था वो इसका रेंज में आ गया, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज था वो इसका डोमेन में आ गया। यही इन्वर्स हमने बात किया था जब हमने इन्वर्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था।
तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, तो उसमें भी हमने डोमेन और रेंज उल्टा कर दिया था, तो इसमें भी रेंज और डोमेन उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये था। अगर हम इसका भी ग्राफ का बात करें तो इसमें भी जो ए बेस है उसको हम कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी मतलब 1, हमेशा 1 वो कभी नहीं होगा और वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 से बड़े के लिए, तो 0 से बड़ा होगा मतलब और 1 से भी बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम 1 से बड़ा के लिए बात करेंगे, जैसा हमने पिछले में एक्सपोनेंशियल में एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, a को 2, इसमें भी 2 लूँगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस 2। इसका हमें ग्राफ बताना है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। तो हम x जो है वो क्या बताया, हमेशा रियल आर पॉजिटिव, यानी सारे रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम ले x को 1/4 ले लिया, ठीक है, और आप भी कुछ भी ले सकते हैं जिसके चलते आपको log x का वैल्यू निकालने में आसानी हो, तभी तो आप ग्राफ पे अच्छे से पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो x को अगर हम 1/4 लिए, ठीक है, तो log 1/4 विद बेस 2 क्या होगा, ठीक है, 1/4 विद बेस 2। अगर आप याद कीजिए लॉगरिथम का प्रॉपर्टी, हमने log में क्या पढ़ा था, 1/4 है उसको हम क्या लिखेंगे, 4 to the power -1 log ऑफ 4 to the power -1 विद बेस 2। तो अगर -1 किसी का पावर में होता है, नंबर का पावर में, जैसे log है log n, उसका नंबर में अगर कोई पावर होता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ पावर में -p रहता तो इधर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता नंबर का पावर में। ठीक, और बेस को सॉल्व करना हमें पता है, तो यहाँ क्या हो गया, log माइनस ऑफ log 4 विद बेस 2, ये हो जाएगा log ऑफ 1/4 विद बेस 2। तो अब 2 का हम क्या पावर ले जो 4 आ जाए, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 इसका वैल्यू। तो इसलिए हम जब x को 1/4 पुट किए तो y जो है वो -1/2 आया। सेम तरीके से x को 1/2 पुट करेंगे y -1 आएगा, x को 1 पुट करेंगे y 0 आएगा, क्योंकि किसी का भी log 1 का हमेशा वैल्यू 0 मिलता है। log 1 कोई भी बेस हो हमेशा हमें 0 मिलेगा। उसी तरह log 2 विद बेस 2, log n विद बेस n 1 होता है। उसी तरह log 4, तो log 4 क्या हुआ, 2 का क्या पावर हम ले जो 4 आ जाए, 2 आ जाए, तो यही हुआ। तो हमें सब ये पॉइंट मिल गए। क्या क्या मिले, 1/4 पे -2, 1/2 पे -1, 1 पे 0, 2 पे 1, 4 पे 2। तो इस पॉइंट को हम इस x एक्सिस और y एक्सिस में पुट कर देंगे, बाकी हमें ग्राफ का शेप का पता चल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले x 1/4 है और y -2 है, तो x 1/4 और y -2 कुछ यहाँ लाया करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है x 1/2 और y -1, तो x 1/2 और y -1 कहाँ, यहाँ पे होगा। उसके बाद x 1 है और y 0 है, तो x 1 और y 0 x एक्सिस में, क्योंकि y 0 हो गया कहाँ पे, x एक्सिस में ही y 0 हो जाता है, तो वो कुछ यहाँ होगा, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट x 2 है लेकिन y 1 है, तो वो कहाँ होगा, यहाँ पे। उसके बाद x 4 है और y 2 है, तो वो कहाँ होगा, यहाँ पे। तो हमें कुछ ग्राफ का शेप पता चला यहाँ पे। इस पॉइंट को पुट करने से क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ही log x का ग्राफ होता है, जहाँ पे जो a है यानी जो बेस है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये log x का ग्राफ होगा। अगर यहाँ भी हम देखें, जैसे पिछले बार हम देखा था कि अगर x पॉजिटिव में बढ़ते जा रहा है, x पॉजिटिव में बढ़ते जा रहा है, तो y भी बढ़ते जा रहा है, यानी इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें x अगर 0 को टेंस कर रहा है, तो y जो है वो -∞ को टेंस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम log 1 लेते हैं तो वो 0 आता है, लेकिन अगर 0 से 1 का हम बात करते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं उसी में। जैसे 1/4 लिया था तो -2 आ गए थे। हम a का बात नहीं कर रहे हैं, हम x का बात कर रहे हैं। x अगर 1/4 लिया तो y -2 आया। उसी तरह x 1/8 लेता तो -3 आता, 1/16 -4 आता। तो जितना हम नेगेटिव जितना हम 0 से 1 के बीच में एकदम 0 के तरफ का वैल्यू लेते जाएंगे, उतना हमें y नेगेटिव मिलते जाएगा। इसका मतलब y जब -∞ को टेंस कर जाएगा तो x भी 0 को तरफ टेंस कर जाएगा। इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, उसका उल्टा इसी तरह से है, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से हो जाता है जब y log x है, जहाँ a जो है 1 से बड़ा हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें a 1 से छोटा के लिए, तो इसमें हम क्या लिए, 1/2 पॉइंट ले लेंगे, मतलब a का वैल्यू यानी बेस 1/2 ले लेंगे। तो इसका कैसे होगा,
इसका भी ग्राफ बनाना है। तो इसका हम देखें log ऑफ, अगर 1/2 बेस है और x का हम वैल्यू वही पुट करें, सबसे पहले 1/4 पुट करेंगे। तो log ऑफ 1/4 विथ बेस 1/2, तो 1/2 का जो स्क्वायर है वही तो है 1/4, इसका मतलब स्क्वायर ही हो जाएगा आंसर यानी 2। तो इसका पहला पॉइंट का क्या हुआ 1/4 2। नेक्स्ट पॉइंट 1/2 1, उसके बाद 1 और 0, फिर 2 और -1, फिर 4 और -2। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए, इसको ग्राफ में हम पुट करेंगे। तो हम पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पुट किए तो x 1/4 है, y 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x 1/4 और y 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये हुआ x 1/4 और y 2। नेक्स्ट पॉइंट है x 1/2 है और y 1 है, तो x 1/2 कहाँ होगा, यहाँ पे, और y 1 यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमें मिला, 2 पॉइंट हमें मिले। उसके बाद x 1 है तो y 0 हो जा रहा है, यानी x एक्सिस में पॉइंट लाई करेगा, तो वो क्या होगा यहाँ पे कुछ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है x 2 है y 1 है, वो सॉरी y -1 है, x 2 y -1। क्यों, देखिए log ऑफ 2 विथ बेस 1/2 n विथ बेस 1/n -1 के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट log ऑफ 4 विथ बेस 1/2, तो यहाँ पे अगर हम जो एक और प्रॉपर्टी हमने log का पढ़ा था, अगर कोई बेस का पावर रहता है, जैसे यहाँ बेस का पावर -1 है, तो ये बाहर में रेसिप्रोकल होके आ जाता है, तो 1/-1 माइनस ही तो होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या हुआ -2, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट का हमें क्या मिला -2। तो इसका हमें ग्राफ को कुछ आइडिया हो रहा है किस तरीके से है। इसका ग्राफ अब देखिए कुछ इस तरीके से गया है, ठीक है। तो जस्ट ये उल्टा, जैसे 1 से बड़ा के लिए ऐसा गया था, लेकिन 1 से छोटा के लिए ऐसा गया है, यानी 0 से 1 के लिए ऐसा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वही है, y का वैल्यू जितने पॉजिटिव में बढ़ रहा है x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। इसका मतलब x अगर 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, जैसे 1/4 हम x लिए हैं, 1/2 लिए हैं, और छोटा लेते हैं 1/8 लेते हैं, तो y का वैल्यू हमें और ज़्यादा मिलता, 1/8 में हमें 3 मिलता, 1/16 में 4 मिलता, 1/32 में 5 मिलता, ठीक है। तो x हमें जितना बड़ा, x जितना छोटा हो रहा है उतना y हमें बड़ा मिल रहा है, तो इसलिए ये इन्फिनिटी की तरफ इधर टेंड्स कर रहा है ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस में। उसी तरह इधर नीचे में x अगर जितना इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पे है, हमने देखा। तो इसी तरह का इसका ग्राफ होगा जब a 0 से 1 लाई करे, बेस 0 से 1 लाई करे, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा, y = log x विद बेस a वेयर a जो है वो 0 से 1 हो, ठीक। तो ये हमें पता चला log x का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डोमेन। यहाँ पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो जैसा हम देख रहे हैं fx = log ऑफ x² विद बेस 10 है। तो हमने क्या बात किया था, अगर log में कुछ x लिखा हुआ है तो x हमेशा r+ होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ा, मतलब सॉरी 0 ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x² है, x² तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ x जो है वो r+ में नहीं आएगा, यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, 0 नहीं आएंगे, क्योंकि x² 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे mod x भी रहता, log ऑफ mod x, तो भी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब mod x में भी 0 के अलावा सारे रियल नंबर हो जाते हैं इसके डोमेन में, ठीक है। लेकिन सिर्फ x रहेगा तो उसका डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा। लेकिन x² है, x² तो हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हम 0 को हटाएंगे डोमेन में, मतलब रियल नंबर में से। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हियर x² इज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 0। 0 पे पॉजिटिव नहीं होता है, 0 पे 0 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r-0, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये नहीं कर दीजिएगा x बिलोंग्स टू r, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन ये होगा। उसी तरह अगर mod x रहता तो mod x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता, जैसे हमें पता है mod x है तो इसमें भी x का कोई भी वैल्यू पुट करें पॉजिटिव नंबर देगा, तो log ऑफ mod x भी रहेगा तो हमें r-0 ही उसका डोमेन होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ log x रहेगा तो उसका डोमेन सिर्फ r+ होगा, यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देखा डोमेन और रेंज।
तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके देखेंगे और डिटेल में इसके डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं और दूसरे फंक्शन के साथ इसको कंबाइन करके। ठीक है, तो बस आप ऐसे ही हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिसके चलते नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो उसको हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम आपके डाउट को 100% नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय।